मौत नहीं है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई बीफ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये राइट स्टेट के पास नहीं है कि वो तय करेगा, डिसाइड करेगा कि आदमी क्या पहनेगा और क्या खाएगा। मुंह से आपको जवाब देना होगा। क्या आप आरएसएस की गोद में बैठ चुके हैं? बिहार को भाजपाकरण करने का मन बना लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है। ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे माले के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ माले के विधायक अजीत कुशवाहा है। किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है? तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से देश को भगवा आतंक के आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, कर्नाटका से लेकर समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक, उत्तर प्रदेश तक, जिस तरीके से पूरे सरजमी को जो है एक तरीके से जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजनीति की करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा चल रहा है, वो सवाल है। मॉब लिंचिंग एक बार फिर पूरे बिहार के अंदर शुरू हो चुका है। हिजाब का विवाद आप जानते हैं कि हो रहा है। इसके अलावा बिहार और देश भर के नौजवान जो रोजगार के सवाल पर लड़ रहे हैं, शिक्षा का जो सवाल है, पिछले दिनों हमने विधानसभा मजबूती से उठाया था। जो कुलपतियों की नियुक्ति में जो धांधली हुई है, जो भ्रष्टाचार विश्वविद्यालयों में आई, ये तमाम सवाल विधानसभा के अंदर में रहेंगे। लंबा सेशन चलेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि बिहार के जनता के जितने सवाल हों, चाहे वो आशा कर्मी का सवाल हो, आंगनबाड़ी बहनों का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, ये तमाम सवाल इस बार विधानसभा में मजबूती के साथ उठाए जेडीयू जाएंगे। नेता की मौत पर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो मौत सिर्फ जेडीयू नेता की मौत नहीं है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई बीफ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये राइट स्टेट के पास नहीं है कि वो तय करेगा, डिसाइड करेगा कि आदमी क्या पहनेगा और क्या खाएगा। कौन हिजाब पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये तय करने का राइट नहीं है। ये तय करना ही भारतीय जनता के लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए हम जिनके साथ खड़े हैं, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, और उनके साथ जो हुआ समस्तीपुर में वो गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पर सुन सकते हैं कि कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको हम उधर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जितने भी माले के विधायक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करें क्या कुछ मांग है सर, क्या कुछ प्रदर्शन हो रहा है आज? देखिए, बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना से लड़ने का सवाल था। उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से जदयू के ही कार्यकर्ता खलील रिजवी की निर्ममता से लिंचिंग कर दी गई, हत्या कर दी गई आरएसएस के गुंडों द्वारा। आपने देखा चंपारण में किस तरह से हमारे देश के बापू महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा गया, उसकी टांगों को तोड़ा गया, उनके गले में जूतों का माला पहनाया गया। और नीतीश कुमार जी, खामोश से आपको जवाब देना होगा, और आप जवाब दे नहीं रहे हैं तो बिहार के सदन में घेरेंगे आपको हम, और जवाब लेना होगा। आपको घोषणा कीजिए, क्या आप आरएसएस की गोद में बैठ चुके हैं? क्या आपने बिहार को भाजपाकरण करने का मन बना लिया है? अगर ऐसी बात है तो आपको बेनकाब किया जाएगा। बिहार की जनता के पास आपको जवाब देना होगा। कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म? कहाँ गया आपका क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन के खिलाफ जो आपका संकल्प था, कहाँ गया? इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग बिहार सदन में नीतीश कुमार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि माले के विधायकों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में इन सारी मुद्दे को लेकर घेरा जाएगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।